Hello everyone, class 8 Grow with Maths, exercise 1.4, question number 4 is given here. The product of two rational numbers is -9. यदि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है -9. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -12, यदि उन दो नंबरों में से यानी दो रेशनल नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर देते हैं -9, तो उन दोनों रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर यदि -12 है तो फाइंड करना है दूसरा रेशनल नंबर. इसके लिए हम सॉल्यूशन का सहारा लेते हैं. सॉल्यूशन में जो फैक्ट्स दिए गए होते हैं हम उनको लिख लेते हैं. प्रोडक्ट दिया गया है -9, वन नंबर दे दिया गया है -12. हमें फाइंड आउट करना है अदर नंबर, तो उसे हम लेट कर लेंगे. अदर नंबर भी x मान लेते हैं कि अदर नंबर x है. तो ये आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब वन नंबर और अदर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें प्रोडक्ट मिलता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे वन नंबर इंटू अदर नंबर यानी -12 इंटू एक्स इक्वल कितना आएगा -9. जबकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो -12 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. यहाँ पे -12 एज ए मल्टीप्लिकेटिव है या एज ए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो ट्रांसफ़र किया जाएगा, साइड चेंज किया जाएगा तो एज ए डिवीज़न आएगा. तो x इक्वल हो जाएगा 9/12. क्लियर है. 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12. रेड्यूस कर सकते हैं, माइनस से माइनस रेड्यूस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3/4. इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि हमारा दूसरा नंबर जो है 3/4 है. इस तरीके के क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. तरीका आपको यानी मेथड आपको सीखना चाहिए. पहले एक मेथड सीखें उसके बाद दूसरा मेथड आपको बताया जाएगा. फिफ्थ दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज़ -16/9. यदि दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है -16/9 है. इफ़ वन ऑफ द उसमें से एक जो है -4/3 है तो दूसरा फाइंड आउट करना. सेम कंडीशन वही है. तो लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल -16/9, वन नंबर -4/3 तो अदर को x मान लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल क्या हो जाएगा प्रोडक्ट. तो वन नंबर दिया गया -4/3 इंटू अदर नंबर x इक्वल हो जाएगा -16/9. अब जबकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जो कांस्टेंट है उनको ट्रांसफ़र कर देंगे यानी साइड चेंज कर देंगे. साइड चेंज करने पर सिंबल चेंज हो जाता है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो साइड चेंज होगा तो डिवीज़न के फॉर्म में है. तो x इक्वल लिखेंगे -16/9 ऑलरेडी है ही है डिवाइडेड बाई -4/3. क्लियर है. अब जबकि डिवीज़न के सिंबल को कैसे यानी डिवीज़न के टर्म को रेशनल नंबर में कैसे सॉल्व करते हैं ये ऑलरेडी आपको बताया गया है कि फर्स्ट रेशनल नंबर सेम होता है. डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाते हैं तो उससे रिलेटेड रेशनल नंबर जो होता है इन्वर्स हो जाता है. -4/3 का -3/4 हो जाएगा. अब रेड्यूस करना होगा तो रेड्यूस कर देंगे. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. अब कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे. -4 इंटू -1 4 हो जाएगा. 3 इंटू 1 हो जाएगा 3. तो हमारा आंसर x का वैल्यू आ जाएगा 4/3. यदि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है बाई वॉट रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7. सेम क्वेश्चन पूछा गया है. पूछने का तरीका अलग है कि वह कौन सा नंबर है जिससे कि हम -15/56 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए -5/7 आ जाए. यानी प्रोडक्ट हमारे पास है, एक नंबर हमारे पास है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. तो लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल -5/7 द नंबर 15/56. तो दूसरे नंबर को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे. लेट द नंबर बी x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे x इंटू -15/-56 इक्वल प्रोडक्ट कितना दिया गया -5/7. अब जबकि टर्म आपको अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में बताया है, सेम कंडीशन अप्लाई किया जाएगा. x का वैल्यू फाइंड आउट करना है
तो उसके साथ जो 1 नंबर या अदर नंबर दिया गया उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने पर सिंबल चेंज हो जाता है। -5/7 डिवाइडेड बाई -15/56, यही है टर्म। शायद यहाँ पे कुछ गलती लग रही है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, -56/15 हो जाएगा। रेड्यूस कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू -8 8 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा वह नंबर जिससे कि हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, -15/56 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -5/7 आएगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ज्ञात भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।